इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश। कैसे आया प्रियांक? कैसे ही हो रहा है ना ये अपने आप हवा से कैसे? और आपको लगता है स्वर्गों के अखिलेश, स्वर्गों के पटल कैसे होते होंगे? हवा में लटके महाराज? हाँ, हवा में लटके हैं। विमान लटका कि नहीं? किसी भगवान ने लटका रखे हैं क्या? विमान नीचे आ सकता है। विमान जहां का है वहां भी आज तुमने इतनी विकसित कर ली हवा के दबाव पर विमान जैसे उड़ रहे हैं। किससे? भगवान चला रहे हैं ना मां। ये लोक भावना चल रही है, ध्यान रखना। आपको वर्तमान का विज्ञान जो भी खोजता मिल रहा है वह सब जिनागम से खोजता मिल रहा है। ऊपर कैसे चल रहा है नेताजी विमान? हवा से चल रहा है ना, कि आप लेके चल रहे हो हाथ से? अपने आप हवा का शक्ति है। ऐसे ही मां तीन लोक को किसी भगवान ने उठा के नहीं रखा है। ये तीन लोक की संरचना इन तीन प्रकार की हवा पर आधारित है। मां सिलेंडर में हवा होती है, गैस होती ना, गैस। वो फट जाए ना, इतना दबाव बना रखते हैं, अगर फट जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इतना दबाव, यानी कितना दबाव। इसलिए माँ सिलेंडर छोटे मोटे ऐसे प्लास्टिक के चीज़ों से बन जाते क्या? तो कितना मोटा उसको रोकने के लिए, हवा को रोकने के लिए ऐसे ही। क्यों? घनत्व ज़्यादा है मनीष। जिस वस्तु का घनत्व ज़्यादा होता है, अब देखना प्रियांक, 1 किलो रुई और 1 किलो सोने में से कौन सा भारी है? अरे बताओ, सब ज्ञानी बैठे हैं। 1 किलो सोना और 1 किलो रुई में से कौन सा भारी है? अरे कोई तो बता दे समझदार। सोना भारी है ना, रुई भारी है? 1 किलो सोना और 1 किलो रुई में रुई भारी है। और 1 किलो रुई उठा के मनीष के सिर पे मारी जाए और 1 किलो सोना उठा के मनीष के सिर पे मारा जाए, 1 किलो जब बोल दिया मां, तो कौन सी भारी होगी? सोना भारी होगा ना। अभी बीच बीच में सोने की आवाज आ रही है। तो हमने क्या पूछा है मां? 1 किलो सोने में 1 किलो रुई में से कौन सा भारी है? और भार क्या होता है? वजन ही होता है ना। तो 1 किलो रुई रखी इधर पे और 1 किलो सोना रखा, कौन सा नीचे सोना वाला आ जाएगा ना? दोनों बराबर आएगा ना। तो ज्ञानी दोनों बात बराबर है ना। तो ऐसा करते हैं, अखिलेश के सिर पे तो रुई मारते हैं और 1 किलो ही है, दोनों का कोई अंतर नहीं आएगा ना। 1 किलो रुई मारी अखिलेश के सिर पर और 1 किलो सोना मारा मनीष के सिर पे, किसका क्या होगा? क्या अंतर आ गया मां? दोनों बराबर थे ना, लेकिन एक घनत्व भूत था। एक में घन मतलब जितना दबाव बना दिया गया था, घनत्व जहां ज्यादा हो जाता है वहां शक्ति बढ़ जाती है। ज्ञानी पंडित जी, घनत्व बढ़ जाता है तो शक्ति बढ़ जाती है। जितने लोग अपनी ऊर्जा को बाहर प्रसारित करते रहेंगे उनका घनत्व कम रहता है, इसलिए अनंत शक्ति प्रकट नहीं होती। और जब घनत्व भूत शक्ति केवल निज आत्मा में लग जाती है तो वह केवल ज्ञान रूपी अनंत शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। यानी घनत्व 1 किलो सोना जैसे घनत्व है, ऐसे ही मां तनु बात वाले मतलब विरलन भूत हवा, घन वात वाले घनत्व भूत हवा। घनत्व बात वाले, बात मतलब जैसे आप लोगों को वात का रोग हो जाता है ना, वात समझते हो? जिसके अंदर वात का रोग हो जाए ना ज्ञानी, वो बात ही बात करता मिलता है। हाँ, जिसके अंदर आयुर्वेद कहता है मनीष, अगर बात हो जाए ना किसी को, वो बेचारा चुप नहीं बैठ सकता। बातूनी वही होते हैं जिनके अंदर बात बढ़ जाती है।
तो वात, तनु वात वाले हल्की वायु, तनु विरलन भूत। घन वात वाले क्या हुआ, जिसमें घनत्व बढ़ गया। जैसे अभी सोना और रुई का देखा, घनत्व दोनों 1 किलो होने पर भी घनत्व होने से शक्ति बढ़ गई ना। फिर घनो दधि वात वाले, जितने विज्ञान के छात्र बैठे होंगे वे इस बात को समझ पाएंगे। भैया एक तो वाटर होता है, उसका सूत्र होता है H2O। आशीष देखो, नहीं भी समझ में आए तो ये समझ लेना कि समझ में नहीं आ रहा कि अभी कितना और समझना पड़ेगा। तो H2O तो सामान्य पानी होता है, और एक होता है H2O2, उसको बोलते हैं हैवी वाटर। क्या बोलते हैं? भारी पानी। ये केमिस्ट्री में आता है। अब देखना वो उदधि क्या है, उदधि पंडित जी, उदधि वह जल कण, और वह भारी अर्थात उसका भी घनत्व ज्यादा हो गया, एक एक परमाणु ज्यादा हो गया ना H2O2 में। ऐसे ही विज्ञान की दृष्टि क्या खोज रही थी, उन्हीं सबको खोज रही थी। जो वात वलय हैं वह हल्की वात के वलय, और बहुत ज़्यादा जब प्रेशर वाली वस्तु को तुम ट्रकों में भर देते हो तो टनों टन ट्रक यहाँ से वहाँ माल जाता है। माँ पूरा का पूरा लोक इस घन वात वलय अर्थात घनत्वभूत वायु पर और भारी पानी और वात का मिश्रण जहाँ पर है, ऐसा घनोदधि वात वलय, ऐसा घनोदधि वात वलय और तनु वात वलय, ये 3 वलयों पर जो अभी संरचना देखी थी, ये पूरा संसार प्रतिष्ठित है। भगवान तुम्हें क्या करेंगे? इस संसार से बाहर भेज देंगे ना। नहीं तो बे ऊपर से हिला रहे, तुम्हें नरक भेज देते, तुम्हें ऊपर भेज देते, और कुछ किया गड़बड़ तो डर नहीं है। महाराज जी अभी तक पूज रहे थे, अब बंद कर देंगे तुम्हें, हमें भेज देंगे ना कहीं इधर उधर। यानी क्यों डरते हो? समझो सारा जगत इसी अज्ञानता में अपनी अहित करता है। आज समझ जाइए, लोक भावना पंडित जी, भगवान को कर्ता मत बनाइए। यह लोक स्वव्यवस्थित है, किसी कोई तुम्हारे सुख दुख का करता नहीं है। जो कुछ है मैं अपने कर्म जैसे करता हूँ, कभी स्वर्ग जाता हूँ, कभी नरक जाता हूँ, और कभी मध्य लोक में विराजमान रहता हूँ। ऐसा करते करते यह लोक भावना का चिंतन कितनी बार और घूम के आना है। हाँ, जितने लोग दर दर पर घूमने जाते हैं वे पक्के में पंडित जी नरक के एक एक पटल को घूम के आएंगे। जितने लोग दर दर भटक रहे हैं, और ये जो जिनवाणी है उसके अतिरिक्त दर दर भटकने जाते हैं, वे नियम से, और अपन भटके आप नहीं हम भी। क्यों? ये पता ही नहीं था और सोच रहे थे भगवान सब कुछ करेंगे, इसलिए डर के कारण जाते हो। अरे डरना नहीं है, एक ही भगवान बोल रहे तुम मेरे पास आओ या ना आओ, मैं तुम्हारे कुछ भी बुरा नहीं करूंगा। तुम मुझे गाली दो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं करूंगा। और यदि कोई भगवान करने वाला है ना ज्ञानी, तो हम जैसे विपरीत लोगों को तो तुरंत नष्ट कर देना चाहिए उसको। पंडित जी भगवान जब सब कुछ करते हैं तो हम जैसों को तो तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। ये हमारे विरुद्ध कैसे बोल रहा है? भगवान कर रहे हैं ना, तो हम जैसे अगर विरुद्ध बोलने वाले हैं तो भगवान सबसे पहले अरे मेरा गलत प्रचार कर रहा है, और गलत प्रचार कर रहा है इसका मतलब तुम करा रहे हो, क्योंकि तुम ही तो करने वाले हो। तो भगवान करता है ना, जो भी कराते हैं भगवान करते हैं ना। तो हम गलत बोल रहे हैं, यदि ऐसा बोल रहे हैं कि भगवान नहीं करते, तो ये भी कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं ना। तो बड़े अच्छे भगवान है ऐसे। तो ज्ञानी समझो, भगवान करता नहीं है ना किसी के सुख के ना दुख के। जो ये लोक है हमेशा से ऐसा ही व्यवस्थित है, जैसे तुम कर्म करते हो उसका फल भोगते हो। कम से कम इस मिथ्या मान्यता को छोड़ दोगे कि भगवान करने वाला है। नहीं करोगे, दर्शन प्रसाद नहीं चढ़ाओगे, तो हमारे घर में कष्ट आ गए, अरे माँ तुमने कर्म ऐसे किए थे, उसको फिर वैसे ही कर्म कर रहे हो, पुनः पुनः कष्ट तो आना नियत है। इसलिए समय आपका हो गया समझने का। समझ में आया पंडित जी? लोक भावना कर्तृत्व से रहित होने के लिए भाई जाती है। समझ में आ जाए कि ये लोक स्वव्यवस्थित है, किसी ने इस तीनों लोकों की रचना नहीं की है। ये जीव
संसार में परिभ्रमण स्वयं के ही परिणामों से करता है, कोई दूसरा इसका परिणमन कराने वाला नहीं है। माँ लोक भावना पढ़ी ना कई बार, लोक पुरुष संठान 14 राजो उतंग नव, लोक पुरुष संठान। अभी तक श्रद्धान किया क्या कि मेरे को भगवान कष्ट दे देंगे, अमुक जगह महाराज हम नहीं करेंगे कुछ तो हमें वे दुखी कर देंगे। अरे भगवान दुखी और सुखी करना नहीं है, ये श्रद्धान और अपने परिणाम ही तुम्हारे सुख दुख को करने वाले हैं। इसलिए किस किस को नरक की तैयारी अच्छी चल रही है? घूम के आना है ना, मत जाओ माँ मत जाओ, अनंत बार वहाँ घूम के आए हैं। पुनः पुनः जिनेंद्र भगवान की वाणी पर श्रद्धान करो तो कभी, ये बात तो निश्चित है कि ऊपर ही ऊपर हवा में गति होगी, नीचे नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए अपने परिणामों को सुधारें और लोक भावना के माध्यम से अपनी बुद्धि को विकसित करें, अपनी बुद्धि ना लगाएं। शिवम, नहीं तो कहो महाराज कहाँ दिख रहे असंख्यात सूर्य, असंख्यात दीप समुद्र। प्रियांशु दिखेंगे क्या? दिखेंगे बेटा, एक बार आत्मलोक में आके तो देखो। दिखना है ना, ये हमारी यात्रा चल रही है, एयर स्पेस में बैठ गए हैं, सब कुछ दिखना चाहिए, ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहिए। एयर स्पेस की अभी बुकिंग होना चालू हो गई है ना। लोग ऊपर जाते हैं, बड़ा आनंद आता है, हम भी ऊपर जाने की तैयारी में। इतने ऊपर की उससे ऊपर कोई जा नहीं सकता, और ये पिची का मंडल उसकी टिकट है। अब जितों को चलना हो शिवम, अब विचार कर लो, अगर चलना है तो ये टिकट हमारे हाथ में है और तुम्हें भी मिल सकती है, अभी खुली हुई है बुकिंग। और छठा काल आएगा ना पंडित जी, तो बुकिंग भी बंद हो जाएगी। इसलिए जिन जिन को बहुत ऊंची यात्रा करना है, सिद्ध शिला तक की यात्रा करना है, उसका एक ही माध्यम है बेटा, एयर सूट पहनना पड़ता है एयर स्पेस में जाने, यहाँ सब कुछ उतारना पड़ता है, अंतरंग से भी हल्के होना पड़ता है, क्योंकि भारी चीजें ऊपर नहीं जा सकती। इसलिए बाहर से भी हल्के और अंदर से भी हल्के, और सबसे हल्की पिची लेके कहाँ जाया जाता है क्या नहीं, इस जगत से पार, अर्थात सबसे उच्च स्थान जिसका नाम मोक्ष, जिसका नाम सिद्ध शिला है, ऐसे स्थान पर पहुंचता है। जी बोले महावीर भगवान की। द्वंद्व से निर्द्वंद होना, जब तक जीव नहीं जान जाता तब तक अपने जीवन में सुख का अनुभव नहीं कर सकता। जगत में जितने भी द्वंद्व चल रहे हैं, यही आपके परम दुख का कारण है। विसंवाद जिसे आप कहते हैं, दूसरे से प्रतिशोध की भावना है, इसे ही आपने द्वंद्व माना। लेकिन अंतरंग में जितने राग द्वेष परिणामों के द्वंद्व हैं, इसे आज तक द्वंद्व ही नहीं माना। जीव द्वंद्व से जब तक मुक्त नहीं होगा, तब तक वह शांत और सुख की अनुभूति नहीं ले सकता। बैठा बंद कक्ष में है, अकेले में एकांत में बैठा भी द्वंद्व से ग्रसित हो सकता है। सामने कोई प्रतिवादी नहीं है, सामने कोई भी योद्धा नहीं है, फिर भी बेचारे का द्वंद्व समाप्त हो नहीं रहा है। घर में बैठे बैठे किसी से मिलता नहीं, फिर भी द्वंद्व। कोई उससे बात भी नहीं कर रहा है तो भी द्वंद्व चल रहा है। और यही द्वंद्व जीव की अज्ञान दशा, जो उसको कभी भी शांति का वेदन नहीं लेने देती। झांसी जी, कलह जब भी होगी, कलह विसंवाद, ये द्वंद्व की स्थिति जब भी होगी, जीव शांति का वेदन नहीं कर सकता। आप सोचें, यहाँ रुपेश आनंद तब तक आ रहा है जब तक घर में कलह नहीं हुई। अगर घर में कलह करके जाप देने आ गए हैं, अब देखना कलह तो बंद हो चुकी है, विसंवाद बंद हो चुका है, लड़ाई झगड़ा बंद हो चुका है, उसके बाद माँ अब तो बंद हो गया ना, अब तो शांति का वेदन होना चाहिए ना। क्यों नहीं होता शांति का वेदन? अभी झगड़ा बाहर का समाप्त हुआ है, अंतरंग के झगड़े तो अभी वैसे के वैसे रखे हुए हैं, इसलिए कभी शांति नहीं आती।
कई लोग जानवी जी ये कह देते हैं हमें तो इनसे कोई मतलब नहीं। ये शब्द उनका बोल रहा है कि तुम्हें बहुत मतलब है। हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, हम उनसे बात नहीं करते, इसका अर्थ है कि अभी तुमने उन्हें अपने अंदर में बिठा रखा है। और यह भाव तुम्हारे द्वेष की भावनाओं को दिखाता है और वह द्वेष आपके अंदर में हलचल मचा के रख देता है। यानी तटस्थ होने का काम ये नहीं है कि हम उन्हें देखते नहीं हैं, हम उनसे बात नहीं करते हैं, ये तटस्थपना नहीं है, अथवा वे हमारे हैं, ये भाव भी तुम्हें चैन से जीने नहीं देता। रुपेश, जिन्हें जिन्हें अपना माना, मान लिया तुमने समझ सागर जी को अपना कि अपने हैं, बस ज्ञानी अब दुख का सबसे बड़ा कारण वे ही बनेंगे। क्यों? आज मान लिए, अब यहां रुकेंगे नहीं, और जैसे ही जाएंगे रोएगा कौन? इसलिए ज्ञानी रोना छोड़ना है तो राग और द्वेष दोनों को छोड़ना पड़ता है, तब जाके जीवन में दुख का अभाव हो सकता है। कलह कलह और कलह के कारण नहीं पता जीव को, इसलिए आज तक वह अपने कलह से निवृत्त नहीं हो पाता। जब भी विसंवाद होगा झांझरी जी, जब भी रमेश पंडित जी, कोई भी घर में विसंवाद हो, कलह हो, द्वंद्व की स्थिति बने, उसके पीछे 3 ही कारण मिलेंगे। 3 ही कारण मिलेंगे पंडित जी, 3 कारण के अतिरिक्त कोई कारण नहीं मिल सकता। सबसे पहली कारण है संदेह। सबसे पहला कारण है संदेह। यदि संदेह हो गया है कि यह सही है या यह नहीं है, अथवा सामने वाले पर अविश्वास हो गया है, संदेह करने के लगे हो, बस अब तुम्हारे द्वंद्व को कोई नहीं रोक सकता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षय जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश।